जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ क्लास 10th का आपका गोधुली जो बुक है हिंदी सब्जेक्ट। ठीक है, उसका ये सेकेंड चैप्टर है 20 के दांत। ठीक है, जिसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। इस चैप्टर को हम लोग देखने वाले हैं। इस चैप्टर से हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और प्रश्नोत्तर देखेंगे। जितने भी एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं टोटल यहीं से आएंगे, एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट। ठीक है ना। विश्वास ना हो तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर से आप मिलाकर देख सकते हैं, उसको आप क्वेश्चन बनाएं। अगर इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आता है, एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु की बात किया गया है कि इस पाठ के लेखक कौन है जी। 20 के दांत पाठ के लेखक कौन है जी, तो नलिन बिलोचन शर्मा है। जिनका जन्म कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। पटना के बदरघाट में हुआ था। ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म। नलिन बिलोचन शर्मा जन्म से ही कौन भाषा से भाषी थे, तो भोजपुरी भाषी, मतलब भोजपुरी जन्म से ही बोलते थे। आगे देखते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। मतलब पंडित रामावतार शर्मा के ये बेटे थे, वो भी कौन सा, ज्येष्ठ यानी बड़े पुत्र थे। नलिन बिलोचन शर्मा के माता का क्या नाम था, तो रत्नावती शर्मा था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत और हिंदी में क्या किए थे, एमए किए थे। इनकी प्रमुख रचनाएं दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचना इत्यादि है। यह कहानी जो है दोस्तों 20 के दांत तथा अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से लिया गया है। आगे देखते हैं, यह कहानी मध्यम वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों का उजागर करती है। अगला है, सेन साहब की एक काले रंग की 7,500 की कार थी। आगे देखते हैं, सेन साहब अपने लड़कियों को कठपुतली मानते थे एवं अपना लड़का खोखा कासू को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। आगे देखते हैं, मदन के पिता गिरधर लाल थे, जो सेन साहब के फैक्ट्री में क्या थे, एक किरानी थे। मदन लट्टू घुमाने का खेल खेल रहा था, तभी कासू से लड़ाई हो गई थी। ठीक है ना। मदन ने कासू के दो दांत तोड़ दिए थे। तोड़ दिए थे, कैसे तोड़ा था जी, लड़ाई करके, मतलब मारपीट किया और उसका मारकर 2 दांत तोड़ दिया था। कासू सेन साहब के बुढ़ापे का आंखों का तारा था। ठीक है ना। सेन साहब ने कहा, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। किसको, मदन को। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। यह कहानी महल वाले और झोपड़ी वाले के बीच है। बीच की कहानी, मतलब घर के सभी मामलों में कासू क्या था, तो अपवाद था। खोखा क्या था, तो अपवाद था। सेन साहब की 5 लड़कियां थी, जिनका नाम क्या था, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती था। सेन साहब का एक ही लड़का था, जिसका नाम क्या था, कासू यानी कि खोखा। अब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव हमने बताया है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1916। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना के बदरघाट में। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था, तो पंडित रामावतार शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा के माता का क्या नाम था, तो रत्नावती शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा पटना के विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे, तो 1959 में, 1959 ईस्वी में। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है जी, तो 20 के दांत के कहानी के रचयिता, यहाँ पे ई लिख दीजिएगा, रचयिता कौन है जी, तो नलिन बिलोचन शर्मा। आगे देखते हैं, 20 के दांत पाठ कौन सी विद्या है, तो कहानी है ये 20 के दांत। गिरधर लाल का बेटा कौन था जी, तो मदन। खोखा किस कहानी का पात्र है, तो 20 के दांत का है। मदन किसका बेटा है, तो गिरधर लाल की बेटा है। सेन साहब के कितने लड़कियां थी, तो 5 लड़कियां थी। नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन था जी, तो खोखा यानी कि कासू। किसके अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांतों को बदल लिया था, तो खोखा के अनुसार। खोखा के दांत किसने तोड़े थे, तो मदन ने मारकर तोड़ दिया था। सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है, सोफर मतलब ड्राइवर होता है। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों का उजागर करती है, तो मध्यम वर्ग। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी, तो सुशील थी।
सेन साहब के कार की कितनी कीमत थी? तो 7,500 की थी कार, काले रंग का। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो खोखा से यानी कासू से। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार खाना मामूली बात थी, हमेशा पिटाते रहता था। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसकी है? तो सेन साहब की है। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था? तो पिता के हाथों पीटता था। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती किसके बहन थे? तो कासू के बहन थे। दृष्टिकोण किसकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा दृष्टिकोण लिखे हैं। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं, इस गद्यांश के लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। अब देखते हैं प्रश्न उत्तर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, एक बोला है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर बताते हैं। सेन साहब के घर में बच्चों के पालन पोषण में लिंग के अनुसार भेदभाव किया जा रहा था। लड़कियों के लिए पढ़ने, खेलने एवं हंसने के लिए अलग सा नियम बनाए गए थे, जबकि लड़का कासू के लिए अलग नियम बनाए गए थे। खोखा किस मामलों में अपवाद था? तो सेन साहब का इकलौता बेटा खोखा कासू था, जिसे बहुत लाड़ प्यार मिलता था, जिससे वह बहुत शरारती बन गया था। वह घर के हर नियमों और जीवन के नियमों में क्या था? अपवाद था। अगला देखते हैं, सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने कैसी शिक्षा तय की थी? तो इसका आंसर देखिए दोस्तों है, सेन साहब दंपति खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। इसके लिए वह अपने बेटे को स्कूल न भेजकर घर पर ही शिक्षा देने के लिए व्यवस्था किए थे। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? इसके आंसर देखिए, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहता है कि महल वाले कभी यह नहीं चाहते कि झोपड़ी वाले के बच्चे उसके कीमती सामानों के आसपास भटके। अगला क्वेश्चन है, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं? तो इसका आंसर देखिए, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू घुमाने का खेल था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक यह बताना चाहते हैं कि झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं। आगे देखते हैं, आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। मेरी दृष्टि में इस कहानी का नायक मदन है, क्योंकि वह महल वाले सेन साहब के से बिना डरे वह अब उसके ड्राइवर से लड़ जाता है और उसके बेटे का भी दो दांत तोड़ देता है मारकर, ठीक है ना। कासू का चरित्र चित्रण करें। देखिए, कासू सेन साहब के बुढ़ापे का आंखों का तारा था। सेन साहब उसे इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। कासू जीवन के नियमों और घर के सभी नियमों का अपवाद था। कासू को ज़्यादा लाड़ प्यार मिलने से वह शरारती बन गया था। वह बिना डरे किसी पर भी हाथ चला देता था। सेन साहब का चरित्र चित्रण करें। सेन साहब 20 के दांत कहानी के मुख्य पात्र हैं। सेन साहब के 5 लड़कियां और एक लड़का था। सेन साहब अपने बच्चों के लिए घर पर अलग अलग नियम करते हैं और वह अपने बेटे में बुढ़ापे का सहारा देखते हैं। मदन का चरित्र चित्रण करें। तो चलिए इसका आंसर देखिए, मदन 20 के दांत कहानी के सबसे प्रमुख पात्र हैं। वह बहुत साहसी लड़का है। वह बिना डरे सेन साहब के ड्राइवर का विरोध करता है। वह कासू उसके साथ गली में खेलने आता है तो मदन उसे लड़ाई करके उसके 2 दांत तोड़ देता है। गिरधर लाल का चरित्र चित्रण करें। तो इसका आंसर देखिए, गिरधर लाल 20 के दांत कहानी के एक मुख्य पात्र हैं। यह सेन साहब के किरानी है। यह मदन के पिता है। मदन के द्वारा सेन साहब के बेटे से लड़ाई करने पर गिरधर लाल को सेन साहब काम से क्या कर देते हैं? गिरधर लाल को सेन साहब काम से बाहर निकाल देते हैं। तो बस इस तरह से इसका आंसर कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जाकर कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, ताकि मैं इसका अगले चैप्टर लेकर जल्दी आ जाऊँ।